हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपको वेव ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आपको पता है आपने इससे पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में जानकारी ले रखी है। हमने आपको रे ऑप्टिक्स में सारी चीज़ें लगभग पढ़ा दी हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में अगर आप बात कीजिए तो आपने देखा होगा कि रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने मिरर की बात की, रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लेंस की बात की, रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने प्रिज्म की बात की, ठीक है। बट यहाँ पे ये वेव ऑप्टिक्स क्या है? तो देखिए, रे ऑप्टिक्स में सबसे बड़ी बात ये थी कि हम ये मान के चलते थे कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, जैसे पार्टिकल चलते हैं, तो हम उस तरीके से रे ऑप्टिक्स में सारी बातें करते थे। बट यहाँ पे जब हम वेव ऑप्टिक्स पे चर्चा करेंगे तो लाइट को हम एज ए वेव मान के चलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें कि लाइट को हम पार्टिकल मान के चलते, जैसे कि हम रे ऑप्टिक्स में अभी तक हम इसको ट्रीट कर रहे थे, तो वहां से हम लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो बता सकते थे, बट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों प्रॉपर्टी तभी हम शो कर सकते हैं जब हम लाइट को वेव के फॉर्म में ट्रीट करें। वैसे तो आज की डेट में हमको पता है कि लाइट में जो है डुअल नेचर होता है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन शुरू से ये बात हमको पता नहीं थी। तो सबसे पहले लाइट की जब नेचर की बात की गई तो लाइट के नेचर के लिए सबसे पहले न्यूटन्स करस्पस्कुलर थ्योरी आई। न्यूटन जी ने अपनी इस करस्पस्कुलर थ्योरी में ये बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। इन्होंने इस बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बता भी दिया था, उसके बारे में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में इन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी बाय करस्पस्कुलर थ्योरी। करस्पर मीन्स कणिका। उन्होंने बताया था जो लाइट है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, और इन्होंने बहुत सारी उसमें स्टोरी अपनी बताई थी, बहुत सारा इन्होंने उसमें हमको लॉज दे दिए थे। लेकिन ये थ्योरी मीन्स न्यूटन्स की जो लाइट को पार्टिकल बताने की थ्योरी है, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि न्यूटन जी ने जो सबसे मेन एक बात बताई थी जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, वो ये थी कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है और रेयरर मीडियम में कम होती है। ये न्यूटन जी ने बताया था अपने पार्टिकल नेचर में, जब उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में तेजी से चलती है और रेयरर में धीरे चलती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब प्रैक्टिकली देखा गया तो इनकी ये बात गलत थी। लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है। अब देखिए, तो इनकी थ्योरी में कुछ इम्प्रूवमेंट बताते हुए, ठीक है, इनकी थ्योरी के पैरेलल ही एक और थ्योरी लॉन्च हुई जिसको हम लोग कहते थे हाइगेंस थ्योरी। तो हाइगेंस जो वेव थ्योरी है, हाइगेंस वेव थ्योरी हमको ये बताती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्यों? क्योंकि पार्टिकल थ्योरी कंप्लीटली लाइट के फिनोमिनाज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए हाइगेंस जी ने अपना वेव थ्योरी यहाँ पे रिप्रेजेंट की। हाँ, तो हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी में सपोज किया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। तो हाइगेंस जी से पूछा गया कि ये बताइए कि अगर लाइट एक मैकेनिकल वेव की तरह ट्रेवल करती है तो सन से अर्थ तक कैसे आ जाती है? क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, बट मैकेनिकल वेव के प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इन्होंने, हाइगेंस जी ने एक मीडियम की एज्यूम्पशन कर ली, इन्होंने एक मीडियम को लेट कर लिया और इन्होंने बताया कि ल्यूमिनिफेरस ईथर, ठीक है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग ईथर कहते हैं, ये ईथर ROR वाला नहीं है, ये ल्यूमिनिफेरस ईथर है। एक मीडियम इन्होंने सपोज किया कि इस मीडियम से चलकर लाइट आती है, ठीक है। ल्यूमिनिफेरस का मतलब होता है लाइट बियरिंग, जो लाइट को ले जाएगा, ठीक है। और एथर का मतलब होता है गॉड ऑफ एयर, जैसे कह सकते हैं ना, एयर का जो हवा का देवता जो होता है उसको हम लोग एथर बोलते हैं।
तो इन्होंने बोला कि ल्यूमिनस फेरस ईथर होता है, मतलब लाइट बेयरिंग जो होता है एक मीडियम होता है जिसकी हेल्प से लाइट ट्रेवल करती है। और इन्होंने कहा ये ईथर जो है वो एवरीवेयर है, मीन्स हर जगह, वाटर में, ग्लास में, एयर में, वैक्यूम में। इन्होंने कहा ये एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, मतलब बिल्कुल भगवान बना दिया उसको। ठीक है, इन्होंने बताया कि लाइट जो है जब मीडियम में आती है तो वो इस ईथर, ल्यूमिनस फेरस ईथर की हेल्प से ट्रेवल करती है। अच्छा, मतलब इन्होंने दो चीजें बता डाली, पहली ये कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, और दूसरा इन्होंने कहा देयर इज ए मीडियम व्हिच प्रेजेंट एट एवरीवेयर इज कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर। जैसा कि हमने बताया कि ल्यूमिनस फेरस का मतलब होता है, ल्यूमिनिफेरस मीन्स लाइट बियरिंग और एथर मीन्स गॉड ऑफ एयर। तो एक ऐसा मीडियम इन्होंने बताया जो एयर का भी गॉड है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, और वो लाइट को ले जा सकता है। इन्होंने ल्यूमिनिफेरस ईथर में जो दो क्वालिटी बताई वो सबसे मेन थी। एक इन्होंने बताया इट इज वेरी डाइल्यूट मीडियम, इट इज वेरी डाइल्यूट मीडियम। तो एक तो इन्होंने खासियत बताई कि ये क्या होता है, वेरी डाइल्यूट। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं वेरी लो डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। एंड इट्स इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। ठीक है, ही सपोज दैट द ल्यूमिनिफेरस एथर वेरी डाइल्यूट मीन्स बहुत इसकी डेंसिटी लो होती है, एंड इट्स इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वेरी हाई। और इन्होंने माना कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इन्होंने मेन क्या माना, हाइगेंस सपोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। जब इनसे पूछा गया कि अच्छा अगर मैकेनिकल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो सन से अर्थ तक तो कोई मीडियम है नहीं, तो लाइट कैसे वहां से आ जाती, क्योंकि मैकेनिकल वेव के चलने के लिए क्या होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए। तो इन्होंने एक मीडियम एज्यूम कर लिया और इन्होंने कहा ल्यूमिनिफेरस एथर एक ऐसा मीडियम है जो कि एवरीवेयर प्रेजेंट है, मीन्स ये एयर में है, ये वाटर में है, ये ग्लास में है, और इस मीडियम की हेल्प से लाइट हर जगह ट्रेवल कर लेती है। इन्होंने इस मीडियम की भी दो क्वालिटी बताई। फर्स्ट इन्होंने बताया द मीडियम इज वेरी डाइल्यूट मीन्स इट्स डेंसिटी इज वेरी लो, ठीक है, एंड इट्स इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। ऐसा इन्होंने ये बताया, इसलिए बताया क्योंकि पता था कि उस समय तक मैकेनिकल वेव की स्पीड ढूंढी गई थी v इक्वल टू ई अपान रो, मीन्स इलास्टिसिटी अपान डेंसिटी। तो इन्होंने कहा जब ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा है, वेरी ग्रेटर, एंड दिस इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई। इन्होंने कहा इसीलिए लाइट की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और हाइगेंस जी ने ये बताया कि जब ये वेव, ठीक है, मतलब लाइट क्या है, वेव है, तो इन्होंने कहा जब किसी सोर्स से, ठीक है, जैसे कोई सोर्स रखा है और इस सोर्स से लाइट जनरेट होती है, ये सोर्स है, और इस सोर्स से क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इन्होंने कहा व्हेन द लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम द सोर्स देन द मीडियम पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेशंस। कौन से मीडियम के पार्टिकल, ल्यूमिनिफेरस एथर के, इसके पार्टिकल क्या स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, और मीडियम के चारों तरफ, ठीक है, एक वेवफ्रंट फॉर्म हो जाता है। मीडियम के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक वेवफ्रंट फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, वेवफ्रंट, ठीक है। तो ही सपोज दैट when the light wave emitted from a source, then around the source the medium particles starts the vibration. सोर्स
के चारों तरफ इन्होंने कहा एक ऐसा रीजन हो जाता है जिसका हर पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम फेस। वेवफ्रंट, वेवफ्रंट क्या है? तो वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट्स इन द सेम फेस। वेवफ्रंट क्या है? ऐसे सारे पॉइंट का लोकस होता है जो कि सेम फेस में वाइब्रेशन कर रहे हो। अब बच्चों ये सेम फेस में वाइब्रेशन कर रहे हो, इसको हम कैसे समझ जाएं? तो सेम फेस में वाइब्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि पाउंड में, ठीक है, मतलब तालाब में कोई पत्थर हम फेंकते हैं तो क्या होते हैं वहां पे कई सारी जो है वेव जनरेट हो जाती है। वेव जनरेट होती है ना, ऐसे ऐसे करके लिक्विड के कई सारे रिंग्स जैसे चलते हैं, ठीक है, रिपेल उसको हम लोग बोलते हैं, वो रिपेल चलते हैं, वहां पे जनरेट होते हैं स्टोन के थ्रो करने से। अगर किसी समय मैं उस की एक फोटो क्लिक कर लूं तो एक सर्टेन टाइम पे, एक इंस्टेंट पे देखोगे तो कुछ उसमें हमको क्या होंगे, रिपेल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट दिखाई देंगे, रिंग जैसी। वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट होते हैं ना किसी एक रिंग पे, वो सब सेम वाइब्रेशन में, वो सब सेम फेस में वाइब्रेशन करते हैं। हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सेम फेस में। मीन्स वो क्या है, एक वेवफ्रंट है। देखो जब ने स्टोन थ्रो किया तो वेव तो यो वो है जो आगे की तरफ बढ़ रही है, और वेवफ्रंट क्या है, वो रिंग है जो अपनी जगह क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। वो पार्टिकल्स का पूरा लोकस वो कहलाता है वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट क्या होता है कि जब किसी सोर्स से लाइट निकलती है, लाइट इन्होंने वेव मानी थी, लाइट वेव निकल रही, तो इन्होंने कहा इस सोर्स के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा सरफेस क्रिएट हो जाता है जिसके हर पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम फेस में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेवफ्रंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेवफ्रंट इज द सरफेस एट विच एवरी पार्टिकल परफॉर्म इट्स वाइब्रेशन इन द सेम फेस। एक ऐसा सरफेस होता है जिसका हर पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेशन करता है। वेवफ्रंट का सबसे अच्छा एक और आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आपने मूवी में डांस देखा होगा, देखा है? उसमें देखा होगा जब क्या होता है कि एक हीरो ऐसे हाथ कर देता है तो सारे लोग पीछे वाले भी ऐसे हाथ कर देते हैं, फिर हीरो ऐसे कर देता है तो सारे लोग ऐसे कर देते हैं। तो ये जो है, ये सिमिलैरिटी, इसको हम कह सकते हैं वेवफ्रंट। मीन्स जैसा मोशन एक का हो वैसा ही मोशन सबका हो। जब एक डाउन हो तो सारे डाउन हो, जब एक जंप करे तो सारे जंप करें, वो है वेवफ्रंट। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें मान लीजिए कि ये सारे पार्टिकल हैं, ये हमारा कोई सोर्स है लाइट का, तो इन सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन क्या हो रहा हो, सेम फेस में। ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा तो सेम फेस में, या सब ऐसे ऐसे वाइब्रेशन भी करें तो सब सेम सेम फेस में, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, एक साथ लेफ्ट, एक साथ राइट, एक साथ लेफ्ट, एक साथ राइट। तो ये क्या है, ये सेम फेस में वाइब्रेशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ये वेवफ्रंट है। तो वेवफ्रंट क्या हो गया, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा सरफेस जिसका हर पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेवफ्रंट। वेवफ्रंट तीन होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्फेरिकल वेवफ्रंट, एक होता है सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, और एक होता है प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनता है, अगर कोई लाइट का सोर्स एक पॉइंट सोर्स हो तो इससे जो वेवफ्रंट प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, इसके चारों तरफ
ठीक है, चारों तरफ का जो सरफेस होगा वो सारे पार्टिकल इससे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे किसी टाइम पे, और ये क्या होगा, उसका वेवफ्रंट होगा। मतलब इसको सोर्स को सेंटर मानकर आप जितने भी स्फीयर ड्रा कर देंगे वो सब क्या होंगे, वेवफ्रंट बन जाएंगे। इसका मतलब ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनता है, व्हेन द सोर्स इज पॉइंट, व्हेन अ पॉइंट सोर्स जनरेट्स द वेव देन द वेवफ्रंट इज स्फेरिकल वेवफ्रंट। क्यों, क्योंकि इस समय जो स्फेरिकल सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, और आपको पता है वेव चारों तरफ इक्वल वेलोसिटी चलती है, मींस उन सब पे इक्वल फेस से वेव पड़ती है, तो उन पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो सेम फेस में होता है। इसका मतलब वो स्फेरिकल वेवफ्रंट बना देते हैं। अब सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कब बनता है, तो अगर किसी जगह लाइट का सोर्स एक लाइन हो, वेव का सोर्स कैसा हो, लाइट ही जरूरी किसी भी वेव में हो सकता है, तो अगर वेव का सोर्स क्या हो, एक लाइन हो, लाइन सोर्स हो, तो लाइन सोर्स की वजह से जब वेव चलती है तो देखो ऐसे वेव चलेंगी चारों तरफ, जैसे ये ऐसे चल रही है, इधर से निकली, चारों तरफ वेव ऐसे निकलेगी, इधर अंदर भी, ठीक है। अब इक्वल टाइम, किसी टाइम टी पे अगर इधर वेव यहां पहुंची तो यहां से वेव यहां पहुंची होगी, यहां पहुंचेगी, यहां, इस तरीके से इधर भी ऐसे 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 ऐसे। अब इन सारे वेव फ्रंट को जब हम इन सारे पार्टिकल्स को हम मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएंगे, वेव फ्रंट बन जाएंगे। इसका मतलब जो लाइन सोर्स होता है उससे बना हुआ वेवफ्रंट कैसा होता है, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट होता है, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन क्या होता है, सेम फेस में होता है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट हो गया। अब बात आती है प्लेन वेवफ्रंट की। प्लेन वेवफ्रंट कब बनता है, तो कोई भी वेवफ्रंट इनफाइनाइट पे प्लेन वेवफ्रंट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर वेव प्रोड्यूस करने वाला सोर्स कैसा हो, प्लेन हो। जैसे मान लीजिए इस पूरी व्हाइट बोर्ड पे हम क्या करें, इस पूरे व्हाइट बोर्ड से वेव प्रोड्यूस हो रही होती है, ये वेव का एक सोर्स होता है, लाइट का सोर्स होता, तो इसके पैरेलल हम अगर ये अपना हैंड ऐसे रखते ना तो हमारा हैंड क्या होता है, ये वेव फ्रंट बन जाता है, ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। ऐसे हमने हैंड रखा, ये क्या बन जाता भाई, सब सारे पार्टिकल इससे इक्वल डिस्टेंस पर होते, ये पूरा एक सोर्स है, तो जब ऐसे हैंड रखते तो ये क्या बन जाता, ये वेव फ्रंट बन जाता। मींस इस सिचुएशन में जो हमारे पास, ठीक है, अगर कोई भी बुक ऐसे हम ले लेते तो ये बुक क्या बन जाती, वेव फ्रंट बन जाती। कब, जब ये पूरा बोर्ड ही लाइट सोर्स बन जाता। तो अगर ये बोर्ड कंप्लीटली, ये व्हाइट बोर्ड कंप्लीटली लाइट सोर्स होता तो इसके सामने हम ऐसे प्लेन जितनी भी कॉपियां रख देते वो सब क्या हो जाती, प्लेन वेव फ्रंट होते इसके। क्यों, क्योंकि इस सोर्स से इस पार्टिकल की डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस क्या होती, सेम होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेवफ्रंट होता है, ठीक है, तो जब प्लेन वेवफ्रंट हमको प्रोड्यूस करना हो तो हम किसकी वजह से करेंगे, प्लेन सोर्स की वजह से। तो प्लेन सोर्स की वजह से जो वेवफ्रंट बनते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लेन वेवफ्रंट बनते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के वेवफ्रंट होते हैं, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनता है, जब पॉइंट सोर्स होता है तो उसके चारों तरफ उसको सेंटर मान के जितने भी स्फेयर बनाए जा सकते हैं वो सब स्फेरिकल वेवफ्रंट होते हैं, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की बात करूं तो अगर कोई लाइन सोर्स है वेव का, ठीक है, तो उस लाइन को एक्सिस मान के हम जो भी सिलेंडर ड्रा कर देंगे, अभी एक ही बना है, ऐसा जो नहीं कि एक ही बने, आप दूसरा एक सिलेंडर ड्रा कर दीजिए तो ये भी एक वेवफ्रंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सिस मान के आप जितने भी सिलेंडर बनाएंगे वो सब क्या बनेंगे, वो वेवफ्रंट होंगे। इसी तरीके से अगर कोई प्लेन सोर्स है तो उसके सामने जितने भी प्लेन बनेंगे, प्लेन सरफेस बनेंगे उसके पैरेलल, वो सब क्या होंगे, वेवफ्रंट होंगे। एक सबसे बड़ी बात मैंने बोली कि कोई भी वेवफ्रंट इनफाइनाइट पे प्लेन वेवफ्रंट होता है। क्यों, क्योंकि प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट होती है। अब स्फीयर को जितना बड़ा करते जाओगे इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, तो इन्फिनिटी पे इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट मींस प्लेन। तो हम इसीलिए बोलते हैं
कि जो प्लेन वेव फ्रंट होता है वो कोई भी वेव फ्रंट प्लेन बन सकता है, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, लेकिन कहां पर, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेव फ्रंट बनते हैं। अब बच्चों सबसे बड़ी बात ये आती है कि वेव फ्रंट हमने समझ लिया है, बट वेव फ्रंट समझने का बेसिक फंडा क्या है। तो हाइजेंस जी ने ये बताया कि जो लाइट रे ट्रेवल करती है, ठीक है, जो हम लोग लाइट रे मानते हैं, तो इन्होंने कहा द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जो लाइट ट्रेवल करती है वो क्या होती है, वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर, मतलब इसका अगर देखेंगे तो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है, वेव फ्रंट जितने भी बनने उन सबसे क्या है, देखो परपेंडिकुलर। इसमें देखिए लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो क्या हो रही है, वेव फ्रंट से, जो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है इससे क्या है, ये सब परपेंडिकुलर है। यहां से देखिए लाइट कैसे निकलेगी, भाई ये सोर्स है तो इससे लाइट तो ऐसे निकलेगी, और वेव फ्रंट कैसे बनने, इस तरीके से। तो लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, या लाइट रे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका मतलब जो लाइटें होती है वो हमेशा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इस तरीके से जब लाइट की डायरेक्शन से हमको वेव फ्रंट पता चल सकता है, और वेव फ्रंट से हमको लाइट की डायरेक्शन पता चल सकती है। अब देखिए वेव फ्रंट का जो शेप है ये भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या सेम मीडियम में रहती है, जब लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन परफॉर्म करती है, जब लाइट में रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है तो वेव फ्रंट का शेप बदल जाता है, शेप चेंज हो जाता है। इस चीज को आइए देखते हैं, तो चेंजिंग द शेप ऑफ वेव फ्रंट अब हम लोग देखने जा रहे हैं। होता क्या है कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट की लाइट, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये कैसे है, ये है प्लेन वेव फ्रंट। अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट किसी लेंस पर पड़ता है, ठीक है, अब प्लेन वेव फ्रंट के पड़ने का मतलब समझ रहे हो क्या होता है। अगर ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब हुआ कि ये लाइटें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझाया द प्लेन ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द रे। इसका मतलब जब वेव फ्रंट ऐसा है तो लाइट रे कुछ इस तरीके से चल रही होंगी। ठीक है, तो जब प्लेन वेव फ्रंट किसी लेंस पर पड़ता है इसका मतलब लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही होंगी। तो ये क्या करेगी, ये लाइट रे को कुछ इस तरीके से यहां पे बेंड कर देंगी। जब ये लाइट रे को ऐसे बेंड कर देंगी तो देखिए यहां पे वेव फ्रंट ये कैसा बन गया, ये तो ऐसा वेव फ्रंट बन गया। तो प्लेन वेव फ्रंट से कैसा वेव फ्रंट बन गया, स्फेरिकल। कब, जब वो कॉन्वेक्स लेंस से पास हो। जब कोई लाइट रे किसी कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बन जाता है, वो बन जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पैरेलल वेव फ्रंट किसी लेंस से पास होता है, कॉन्वेक्स लेंस से पास होता है, तो ये यहां पे स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट इस पे गिरेगा तो वो प्लेन भी हो जाएगा। ये राज की बात है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, किसी कॉनकेव लेंस पे गिरे तो क्या होगा, हमको ये भी समझ लेना चाहिए। अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट किसी कॉनकेव लेंस पर पड़ता है, ये कॉनकेव लेंस, ठीक है, इस पे एक प्लेन वेव फ्रंट पड़ता है तो देखिए क्या होता है। तो देखिए जब वेव फ्रंट प्लेन होगा तो मैंने अभी समझाया लाइट रे ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका मतलब यहां पे कुछ इस तरीके से लाइट रे ट्रेवल कर रही होगी। और जब पैरेलल लाइटें गिरेंगी तो इस पे क्या होगा,
रिफ्रैक्शन होगा। कॉन्केव लेंस आपको पता है इस तरीके से कुछ रिफ्रैक्ट कर देता लाइट रे को, ये थिन कॉन्केव लेंस है, ठीक है। तो ये हमको कुछ इस तरीके से यहां मिल जाएगा। तो इसका वेवफ्रंट कैसा बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया। इन लाइट रेज का वेवफ्रंट कुछ इस तरीके से हो गया, लेकिन ये भी कैसा हो गया, ये भी स्फेरिकल वेवफ्रंट हो गया। इसका मतलब यहां भी प्लेन वेवफ्रंट क्या हो जाता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट बन जाता है। अब जब कोई वेवफ्रंट पहले मान लीजिए कोई प्लेन वेवफ्रंट किसी मिरर पे गिरेगा तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि ये प्लेन वेवफ्रंट है ये, ठीक है। अब प्लेन वेवफ्रंट का मतलब समझ रहे होंगे कि लाइट रे इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी। मींस लाइट रे को अगर हमको शो करना हो तो क्या शो करेंगे, कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे यहां पे, ठीक है। और ये किसी मिरर पे आ जाए, तो जब ये प्लेन वेवफ्रंट एक कॉनकेव मिरर पर पड़ता है तो क्या होता है, ये इसको बेंड करके कुछ इस तरीके से यहां पे बना देगा। इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन के बाद वेवफ्रंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये वेवफ्रंट बनेगा। कैसा होगा ये स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी जो प्लेन वेवफ्रंट है अगर वो किसी कॉनकेव मिरर पर पड़ता है तो वो स्फेरिकल वेवफ्रंट बना देता है। और अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि एक प्लेन वेवफ्रंट कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कॉन्वेक्स मिरर पर। तो जब प्लेन वेवफ्रंट किसी कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ता है, अब देखिए प्लेन वेवफ्रंट से लाइट रे कैसे आ रही होगी, तो आपको पता है लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। इसका मतलब यहाँ पे लाइट रे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट हुई होगी। तो आफ्टर इंसिडेंट लाइट रे मूव इन सच डायरेक्शन, इस तरीके से वो चली जाती हैं, होता है कुछ ऐसा। तो इस तरह की लाइट्स का जो वेवफ्रंट है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका वेवफ्रंट कैसा बनेगा, तो देखिए जाने वाली वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाइए तो कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मींस ये कैसा होगा, ये भी एक स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। इसका मतलब जब प्लेन वेवफ्रंट चाहे मिरर पे पड़े चाहे लेंस पे पड़े तो वो हमेशा क्या बन जाता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट बन जाते हैं। बस उनका शेप कुछ इस तरीके से, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी इस टाइप से चेंज होता है, ठीक है। तो अगर प्लेन वेवफ्रंट किसी लेंस पर या मिरर पर पड़ता है तो वो क्या बन जाता है, वो स्फेरिकल वेवफ्रंट में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लेन वेवफ्रंट पड़े तो वो इसी तरीके से कन्वर्ट हो। जैसे प्लेन वेवफ्रंट अगर किसी प्रिज्म पर पड़ जाए, अगर प्लेन वेवफ्रंट किसी प्रिज्म पर पड़ जाए तो देखिए क्या होगा, तो अगर प्लेन वेवफ्रंट जैसे मान लीजिए कि ये वेवफ्रंट है, ठीक है, और किसी प्रिज्म पर ये पड़ गया, ये प्रिज्म है, ठीक है, इस पर पड़ गया ये, जैसे ये अगर प्लेन वेवफ्रंट किसी प्रिज्म पर पड़ता है, प्लेन वेवफ्रंट का मतलब लाइट रे इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरीके से हमको पता है लाइटें निकलती हैं, तो इस समय निकलने वाली भी लाइट का जो वेवफ्रंट होगा वो भी कैसा होगा, प्लेन ही होगा, बट किसी एंगल पे थोड़ा सा बन जाएगा।
तो आने वाली जो लाइटें हैं इनका भी वेव फ्रंट अभी भी क्या होगा, प्लेन होगा। इसका मतलब अगर प्रिज्म पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद भी हमको प्लेन वेव फ्रंट ही मिलता है। ठीक है, इस तरीके से वेव फ्रंट का शेप भी बदला जा सकता है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।